होगा मोटर। यस क्या करता है मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो दोनों उल्टा उल्टा बोल रहे हैं। एक बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, बोल रहा है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है, मोटर हम लोग क्या करते हैं, कोई मोटर देखते हो घूमता है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं उसमें करंट सप्लाई करते हैं। हाँ सही बात है, करंट सप्लाई करते हैं और मोटर क्या करता है, रोटेट करता है। जैसे कि आप देखते हो फैन, फैन में भी क्या एक तरह का मोटर लगा हुआ है, ठीक है। आप क्या करते हो, जैसे स्विच ऑन करते हो करंट फ्लो करता है और फैन क्या करता है, रोटेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे कि और भी बोल लो, आप मिक्सर यूज करते हो, ग्राइंडर यूज करते हो, उसमें क्या करते हो आप, करंट सप्लाई करते हो और क्या करना था, रोटेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, क्रेन है, इलेक्ट्रिक क्रेन होता है जो गाड़ी उठाने का काम आता है, करंट सप्लाई करते चीजें क्या करता है, रोटेट करता है। क्यों ऐसा होता है, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रिक जो मोटर है, ठीक है, एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। पहला बात तो है कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, टू मैकेनिकल एनर्जी। यानी हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे और कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसका जो डायग्राम है इलेक्ट्रिक मोटर का, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर का जो डायग्राम होता है कैसा होता है, तो एक रेक्टेंगल टाइप का कॉइल लेते हैं हम लोग। डायग्राम समझेंगे तभी हमको इसका वर्किंग समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। और इसको क्या होता है, इस तरह से हाफ रिंग से मैं पहले बना लेता हूँ, फिर समझाता हूँ क्या क्या बनाया है मैंने। और इस कॉइल को दो मैग्नेट के बीच में, मतलब एक ही मैग्नेट के दो पोल के बीच में रख दिया जाता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इतना सिंपल से कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो क्या किया हमने, तो ये जो डिवाइस है उसका जो डायग्राम इस तरह से है। एक यहाँ पे ये जो है, ये क्या है, करंट कॉइल है, ठीक है। किसी भी कंडक्टर का कॉइल होगा, किस शेप में है, तो रेक्टेंगुलर शेप में है। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। कॉइल बोल रहे हैं मतलब ये क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं, ठीक है। करंट सप्लाई करने के लिए हमको बैटरी चाहिए, तो यहाँ पे एक बैटरी होता है जिसके थ्रू इसमें क्या करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं। और इस तरह से कनेक्शन दिया हुआ है। और एक क्या है, एक कॉइल है, इसमें करंट देखो कैसे फ्लो करेगा। अभी के लिए अगर बैटरी से कनेक्ट किया होगा तो करंट क्या कर रहा होगा, ऐसे फ्लो कर रहा होगा, इसमें इधर की ओर, इसमें इधर की ओर और इधर की ओर। वापस करंट क्या कर रहा होगा, यहाँ से जा रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये क्या है, मैग्नेट है। ये क्या है, मैग्नेट है। ये आपका क्या हो गया, बैटरी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो एक स्लिप रिंग होता है, इस तरह का स्लिप रिंग होता है, ठीक है। जहां से क्या होता है, ये वायर क्या होता है, कनेक्टेड होता है। स्लिप रिंग इसलिए कि अगर आप देखोगे तो ये जो कंडक्टर है रोटेट करता है, आगे देखेंगे हम लोग, ये कंडक्टर क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये जब रोटेट करेगा तो इसके ऊपर क्या करेगा, स्लिप करेगा, ठीक है। एक टाइम के बाद कंडक्टर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नीचे वाला कंडक्टर क्या हो जाएगा, ऐसा पहुंच जाएगा। फिर जब रोटेट करेगा
इधर वाला जो कंडक्टर है क्या करेगा, इसको टच करना शुरू करेगा, और इधर वाला जो कंडक्टर था क्या करेगा, इसको टच करना शुरू करेगा। इसलिए इसको स्लिप रिंग बोलते हैं हम लोग। आधा रिंग होता है, हाफ रिंग टाइप का होता है, और इस पे जो कंडक्टिंग वायर होता है क्या करता है, इस तरह से स्लिप करके रहता है। जब रोटेट करेगा क्या करेगा, इस पे स्लिप करेगा। ये हमारा होता है स्लिप रिंग, या फिर स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं, अब जो भी बोल लो, स्प्लिट रिंग बोल लो। तो स्प्लिट रिंग मतलब दो हाफ हाफ रिंग है। स्प्लिट रिंग्स, और स्प्लिट रिंग के साथ यहाँ पे एक ब्रश कनेक्टेड होता है, ठीक है। कंडक्टिंग ब्रश होता है जो कि कार्बन का बना होता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन ब्रश आपको कनेक्टेड रहता है, बस इसलिए ताकि यहाँ से क्या करें, वायर को कनेक्ट कर पाए हम बैटरी से, और इसमें क्या करें, करंट फ्लो करा पाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ब्रश लगा होता है, कार्बन ब्रश, ठीक है। इस रिंग का अगर नाम दे दे तो दो तरह का रिंग, दो रिंग होता है हाफ ऑफ टाइप का, ठीक है, R1 एंड R2, और दो ब्रश होते हैं, आप मान सकते हो B1 एंड B2। डायग्राम मैंने गंदा ही बना दिया, डायग्राम मैंने, तो दो तरह के दो रिंग होंगे, और दो क्या होगा, ब्रश होगा। डायग्राम क्लियर है, डायग्राम क्लियर है। सर स्प्लिटिंग वाला एक बार फिर से बता दीजिए ना। स्प्लिट रिंग मतलब दो हाफ रिंग है इस तरह से, ठीक है, आपका स्प्लिट रिंग है। और यहाँ पे क्या होता है, कट किया होता है, बीच से क्या होता है, कट किया होता है। ये बताएंगे आगे क्यों कट किया होता है। अभी बस इतना समझो कि यहाँ पे जो ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल का जो जो एंड है, ये दो एंड है, इस तरह से क्या करता है, इसको टच करते रहता है, ठीक है। इसको मान लो कि अगर ये ए बी है, मान लो कि सी डी है, तो ए बी वाला जो पार्ट कनेक्टेड है वो क्या होगा, इससे कनेक्टेड होगा। होता क्या है, जैसे कि आगे देखेंगे कि रोटेट करता है, कैसे रोटेट करता है देखेंगे। मान लो कि रोटेट कर रहे हैं, अभी मान लो कि यहाँ पर टच किया हुआ है, तो रोटेट करते करते एक टाइम तो होगा ना, तो क्या कर रहा होगा, इससे टच हो रहा होगा। अरे यार, डायग्राम बनाना मेरे कब सीखूंगा मैं। ठीक है, ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, ये जो कॉइल क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। मान लो कैसे रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करते करते मान लो कभी हॉरिजेंटल प्लेन में है, सब कुछ पे है, हॉरिजेंटल प्लेन में है, रोटेट करते करते क्या हो गई, वर्टिकल हो गया, ठीक है। वर्टिकल होने का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये जो ए बी वाला साइड है वो क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, और सीडी वाला जो साइड है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अभी क्या है, हॉरिजेंटल है, तो हर टाइम पे से करंट फ्लो कराना है, हर टाइम पे से करंट फ्लो कराना। अगर करंट डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर फोर्स नहीं लगेगा, और आपका कंडक्टर रोटेट नहीं करेगा। तो हर टाइम पे इसको जो रोटेट भी करना है, और इसमें करंट भी फ्लो करना है, तो कैसे फ्लो कराएगा, तो इसको क्या होता है, इसको स्प्लिट रिंग से क्या करते हैं, इस तरह से टच टच रहता है, क्या करेगा, अपना रोटेट भी करते रहेगा, और करंट भी क्या करेगा, हमेशा फ्लो करते रहेगा। टच रहेगा तो क्या करेगा, कंडक्टर क्या करेगा, रोटेट भी करेगा, और साथ साथ क्या होगा, टच भी रहेगा, तो आराम से क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा इसको। क्लियर बात है, समझो पहले, अभी वर्किंग समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए आपको बेसिकली क्या क्या चाहिए, तो एक आपको चाहिए मैग्नेट, एक आपको चाहिए मैग्नेट, एक चाहिए आपको रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, एक चाहिए आपको, दो चाहिए स्प्लिट रिंग्स, और दो कार्बन ब्रश, और एक सर्किट कनेक्ट करने के लिए आपको एक बैटरी चाहिए, ठीक है। इसका जो प्रिंसिपल है काम करने का, बेसिकली प्रिंसिपल क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस तरह से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, क्या प्रिंसिपल है इसका। आपको पढ़े हैं कि कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग एक करंट कैरिंग अगर कंडक्टर में, तो क्या करता है, फोर्स लगता है कि नहीं लगता है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में। अभी पढ़ के आए थे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर रख दे जिसमें करंट हो, तो क्या करता है, उसको फोर्स लगता है, ठीक है। और वो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, कैसे देखते हैं हम लोग,
तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देता है कि राइट हैंड रूल से देता है? राइट हैंड तो भले ही नहीं होंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देता है कि नहीं देता है? तो हमने क्या किया है, तो देता है कि नहीं देता है? हमने बेसिकली क्या किया है यहाँ पे, तो एक हमने मैग्नेट लिया है, मैग्नेट हमने बेसिकली लिया है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लोगे उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये आपको क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया है, तो एक कॉइल रख दिया है। क्या किया हमने, कॉइल रख दिया है। और इसमें क्या है, करंट है, फिलहाल के लिए करंट क्या है, तो अभी मान लो करंट का डायरेक्शन क्या है, इधर की ओर है कॉइल में, और इसमें क्या है, इधर की ओर है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा क्या है, डी है। अब देखो कि जैसे आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दोगे, क्या लगेगा, उसको फोर्स लगेगा, उसको क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो फोर्स कैसे लगेगा, अगर हम लोग एबी पे बात करें तो एबी पे कैसे फोर्स लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इधर की ओर है, और करंट क्या है, इधर की ओर है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखो जरा, कंडक्टर पे फोर्स किधर पे लगेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि फोर फिंगर को किसके अलावा रखना है, फोर फिंगर को किसके अलावा रखना है, मैग्नेटिक फील्ड फील्ड इसे रखना है मैग्नेटिक फील्ड के अलावा रखना है। अपना फोर फिंगर को करो मैग्नेटिक फील्ड के अलावा, और करंट का जो डायरेक्शन है, ठीक है, उस डायरेक्शन में अपना क्या रखो, मिडिल फिंगर का रखो। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा क्या देगा आपको, तो फोर्स ऑन कंडक्टर देगा, फोर्स ऑन कंडक्टर देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इधर की ओर है, ठीक है। करंट क्या है, करंट देखो हॉरिजॉन्टल है, ये आपको हॉरिजॉन्टल करंट की बात कर रहे हैं, सब कुछ क्या है, हॉरिजॉन्टल करंट की बात कर रहे हैं। और करंट कैसा है, आ इधर की ओर है, तो इसके अलावा आपको फोर फिंगर रखो, और इसके अलावा आप मिडिल फिंगर रखो, ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड का, अपने लेफ्ट हैंड का। तो देखना जो थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, नीचे की ओर होगा। थंब का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की ओर होगा। थंब का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे को करके देखो अपने हाथ से, अपना लेफ्ट हैंड रखो, अपना लेफ्ट हैंड रखोगे, और अपना जो फोर फिंगर है, अपना पहले थंब ऐसे करो, नीचे करो, तब दिखाई देगा। अपना थंब क्या करो, नीचे करो, उसके बाद आप देखो, ठीक है, तो अपना नीचे करो, फिर देखना अपना फोर फिंगर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करो, और करंट का डायरेक्शन में अपना मिडिल फिंगर करो, ठीक है, सब कुछ सही लगेगा। इस केस में देखोगे तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, कंडक्टर को क्या कर रहा होगा, नीचे के फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, फोर्स क्या होगा, नीचे की ओर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सेम अगर देखोगे सीडी पे, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर की ओर है, लेकिन इस वाले में करंट क्या है, इधर की ओर है। तो जो फोर्स लगेगा, फोर्स क्या लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा, उल्टा लगेगा ना, करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे तो क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। अब करके भी सकते हो कि आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपना फोर फिंगर रखो, और करंट का डायरेक्शन में अपना मिडिल फिंगर रखो, तो देखना थंब का डायरेक्शन तो क्या आएगा, ऊपर की ओर आएगा, थंब का डायरेक्शन कैसा आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो जो फोर्स होगा क्या होगा, ये जो फोर्स है ये हमारा क्या हो गया, वायर ए बी हो गया, ये वायर हमारा क्या हो गया, सी डी हो गया। इस दोनों वायर पे फोर्स नहीं लगेगा, इस दोनों वायर पे फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगता, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो इस वाले पार्ट पे देखोगे तो फोर्स कैसा है, डाउनवर्ड है, फोर्स कैसा है, डाउनवर्ड है। इस वाले कंडक्टर पे वायर पे देखोगे तो फोर्स कैसा है, ये फोर्स अपवर्ड है। करके देखो, इस पे जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा। ये फोर्स क्या लगेगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा। तो जब कॉइल पे देखो, जब कॉइल जो है इस पे फोर्स क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस पे जो फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या कॉइल क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, एक कॉइल क्या करेगा, देखना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कॉइल क्या करेगा, रोटेट करेगा, करेगा।
अरे एक कॉइल लोगे, ऐसा कॉइल लिए है, ठीक है, इस पर फोर्स क्या कर रहा है, नीचे क्यों लग रहा है, फोर्स क्या कर रहा है, ऊपर क्यों लग रहा है, क्या करेगा ये कॉइल, रोटेट कर जाएगा नहीं कर जाएगा, यस क्या करेगा ये, रोटेट कर जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ बोलते रहना क्योंकि समझना ही इसमें ज्यादा है। ठीक है, तो ये कॉइल क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा। ठीक है, फोर्स लग रहा था, कॉइल क्या करेगा, रोटेट करेगा। रोटेट करने के बाद मान लो कि कॉइल कैसा हो गया, वर्टिकल हो गया। कॉइल कैसा हो गया, वर्टिकल हो गया। ठीक है, ये जो हमारा ए बी वाला वायर था, ये क्या आ गया, वर्टिकल आ गया, सीडी वाला के चल गया नीचे चला गया, सीडी वाला के चल गया नीचे चला गया। हाफ रिंग कैसा था, तो हाफ रिंग ऐसा था, हाफ रिंग तो कैसा था, जैसे कॉइल वर्टिकल होगा, जैसे कॉइल क्या होगा, वर्टिकल होगा। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा कॉइल, मानते हो, कॉइल कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? अब देखो ये क्या करेगा, तो स्प्लिट रिंग को टच नहीं करेगा, ये क्या होगा, तो जो गैप बचा हुआ बीच में, उसके बीच में कनेक्टर आ जाएगा, ये जो गैप बचा इसके बीच में कनेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे जो करंट होगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड है, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, बैटरी से कनेक्टेड है, और ये जो वायर है इससे कनेक्शन में नहीं है, इसमें करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी करंट वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात क्लियर है? लेकिन ये जो फोर्स लगने के कारण इसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा, मोशन होगा, वो तो क्या है, वर्टिकल। ठीक है, ए बी वाला जो साइड है वो क्या चला गया है, ए वाला साइड चला गया नीचे। इस डायग्राम बढ़िया दिख रहा है, इसमें अपना जो है, क्योंकि ये क्या कर रहा था, इस पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, ए वाला साइड चल जाएगा नीचे चल जाएगा, और सीडी वाला साइड क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अभी करंट क्या है, इसमें जीरो है, तो फोर्स भी क्या लगेगा, जीरो लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल से जब वर्टिकल हुआ होगा कॉइल, इसके पास कुछ ना कुछ मोशन होगा, कुछ ना कुछ इसके पास स्पीड आ गया होगा। ठीक है, और उस स्पीड के कारण क्या करेगा, ये और क्या करेगा, और क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा, क्योंकि इसके साथ अभी भी स्पीड है। ठीक है, ऐसा होता है ना, कोई पार्टिकल अगर मान लो मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है, अब फोर्स लगाना छोड़ दो तो क्या करेगा, उस स्पीड से मूव करते रहेगा ना। कॉइल क्या करेगा, थोड़ा सा क्या करेगा, उस स्पीड से मूव करते रहेगा। ठीक है, जैसे क्या करेगा, जैसे ही थोड़ा सा मूव करेगा, गैप क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा गैप नहीं होता। जैसे ही थोड़ा सा मूव करेगा क्या करेगा, तो पहले ए बी क्या कर रहा था, इस वाले कॉइल से टच कर रहा था, पहले ए बी क्या कर रहा था, इस वाले स्प्लिट रिंग से क्या कर रहा था, टच कर रहा था। लेकिन अगर देखोगे तो कॉइल, अभी कुछ लिखना मत, बस समझना है। अगर कॉइल मान लो कि हाफ रोटेशन पूरा कर लेता है, नहीं 180 डिग्री क्या करता है, रोटेट कर जाता है। वर्टिकल होगा तो कितना रोटेट करेगा, 90 डिग्री। ठीक है, और 90 डिग्री रोटेट करा दो उसको, तो और 90 डिग्री अगर रोटेट करा दोगे तो क्या हो जाएगा, अगेन हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। अगेन जब हॉरिजॉन्टल आ जाएगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा ही है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंजेस नहीं आया है। ठीक है, फिक्स्ड है हमारा। लेकिन जो कॉइल है, कॉइल कर गया है हाफ रोटेशन के बाद, हाफ रोटेशन के बाद अब जो कॉइल होगा ये क्या बन जाएगा, हमारा ए बी बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, सी डी बन जाएगा। देखो ये रोटेट किया, 180 डिग्री से रोटेट किया, ये वाला जो पार्ट है क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, सी डी वाला पार्ट क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। लेकिन जब स्प्लिट रिंग होने से फायदा क्या हुआ, स्प्लिट होने से फायदा क्या हुआ, कि ये जो सीडी वाला वायर है कनेक्ट हुआ, सीडी वाला जो वायर आके इधर आया, उसमें भी जो करंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इधर से इधर ही होगा। क्योंकि पहले क्या था, तो पहले ए बी था इससे कनेक्टेड, पहले ए बी कनेक्टेड था, क्योंकि हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है बाहर से, इसको इस तरह से बाहर से इस तरह बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। इससे करंट क्या करेगा, हमेशा जाएगा, और इससे करंट हमेशा क्या करेगा, आएगा। तो यहाँ पे जो भी कंडक्टर कनेक्टेड होगा, चाहे वो ए बी हो चाहे वो सी डी हो, उससे करंट क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और इसमें करंट क्या करेगा, ऐसा फ्लो करेगा। अगेन देखना कि जब ये हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, आफ्टर हाफ रोटेशन यानी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अगर रोटेट कर, उसके बाद भी जो फोर्स देखोगे, सीडी वाले फोर्स पे, सीडी वाले वायर पे, कंडक्टर पे अभी भी फोर्स क्या कर रहा होगा, नीचे क्यों नहीं लग रहा होगा,
ऐसे फोर्स क्या कर रहा होगा, ऊपर की ओर लग रहा होगा। अगेन क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा, अगेन क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा। फिर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद अगेन क्या आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। तो जब भी यहाँ पे ए बी हो चाहे सी डी हो, लेफ्ट वाला जो कंडक्टर होगा हमेशा फोर्स क्या करेगा, नीचे लगेगा। राइट वाला कंडक्टर हमेशा फोर्स क्या लगेगा, ऊपर लगेगा, हमेशा फोर्स क्या लगेगा, ऊपर लगेगा। तो इस तरह से आप जब करंट सप्लाई करोगे, इस तरह तो अंदर जो कॉइल होगा करेगा, रोटेट करते रहेगा। अंदर जो कॉइल होगा करेगा, रोटेट करता रहेगा। ये बात कॉइल क्लियर है? यस सर। किसी को समझने में कोई दिक्कत? कैसे काम कर रहा है बाकी तो छोड़ो, कैसे काम कर रहा है ये बात समझ में आया? सर इसमें स्प्लिट रिंग का फंक्शन क्या था? इसी पे टंगी हुई है। स्प्लिट रिंग से ये फायदा हुआ कि जब भी लेफ्ट वाला कंडक्टर जो आया, ठीक है, उसमें करंट क्या हुआ, तो इसी डायरेक्शन में रहा, चेंज नहीं हुआ। अगर मान लो कि आप इस तरह से स्प्लिट रिंग में करके, ठीक है, दो कंप्लीट रिंग ले लेते हैं। मान लो कि आप स्प्लिट रिंग नहीं रखते, आप क्या करते, दो कंप्लीट रिंग रख लेते आप, ठीक है, और इससे कनेक्ट कर देते आप इसको, ए बी को, इससे कनेक्ट करते हैं ए बी को, और सी डी वाला को कनेक्ट करते हैं आप इससे, इससे कनेक्शन नहीं है, ठीक है। हाफ रिंग ना रख के हम मान लो फुल रिंग रख रहे हैं, ठीक है, फुल रिंग रख रहे हैं, और मान लो कि इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर रहे हो बैटरी से, तो क्या होगा, इस वाले पार्ट में, ठीक है, इस तरह से कनेक्शन लगा सकते हैं हम लोग। इस वाले वायर में देखो तो हमेशा करंट क्या होगा, एबी में हमेशा करंट क्या होगा, इधर से होगा, और सीडी में जो करंट होगा, सीडी में जो करंट होगा वो क्या होगा, हमेशा इधर ही होगा। यानी देखोगे तो वन रेवोल्यूशन के बाद, वन सॉरी हाफ रेवोल्यूशन के बाद, ये जब सीडी इधर आ जाएगा, सीडी जब इधर आ जाएगा और एबी क्या आ जाएगा, इधर चल जाएगा, उस केस में क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, सीडी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ए बी हो गया, सॉरी ए और बी हो गया। अब देखो, अगर आप कंप्लीट रिंग रखोगे, और दो अलग अलग रिंग से कंप्लीट हमने इसको क्या करा, अटैच कर रखा है, ठीक है, तो कभी भी करंट कनेक्शन इसमें चेंज नहीं होगा। इसमें कनेक्शन हमेशा क्या रहेगा, ए से बी रहेगा, ए से बी रहेगा। इसमें क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, सी से डी रहेगा, सी से डी रहेगा। उस केस में क्या होगा, तो अभी तो इस पर फोर्स क्या कर रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, जब लेफ्ट वाला कंडक्टर ए भी था, फोर्स क्या लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। लेकिन जैसे हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, हाफ रोटेशन अगर कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, अब इस सीडी में, अब इधर आ जाएगा सीडी, और करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया। पहले करंट क्या था, इधर से इधर की ओर था, अब क्या करंट इधर से इधर की ओर है। अब जो फोर्स लगेगा, नीचे ना लगे क्या लगेगा, ऊपर लगेगा, और इसमें देखोगे तो क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। तो अगर मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके अगर हाफ आया था, अब जो रोटेशन हुआ क्या होगा, क्लॉकवाइज होना चाहिए, अब रोटेशन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अगर आप ये स्लिप रिंग हाफ नहीं रखोगे तो क्या करेगा, आधा से रोटेट करेगा, वापस से रोटेट करेगा, ठीक है, ऐसे से मतलब रोटेट करते जाएगा। क्लियर है? हाफ रेवोल्यूशन किया एंटी क्लॉकवाइज, फिर हाफ रेवोल्यूशन का क्या होगा, क्लॉकवाइज। बोलते ना कभी कैसे होता हूँ, डक 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 करके होता नहीं है कि कुछ इधर रोटेट करे फिर वापस इधर रोटेट करे, फिर इधर रोटेट करे, फिर क्या करे, इधर रोटेट करे। एक कॉइल भी क्या करेगा, उसी तरह से रोटेट करेगा। पहले पहले हाफ में क्या करेगा, 180 डिग्री में, ठीक है, मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, 180 डिग्री के बाद क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, क्योंकि 180 के बाद क्या करेगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली एक ही डायरेक्शन में कॉइल हमारा रोटेट नहीं करेगा, एक ही डायरेक्शन में हमारा कॉइल क्या करेगा, रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। अगर एक ही डायरेक्शन में चाहिए आपको रोटेशन कंटिन्यूअसली, कॉइल का एक ही डायरेक्शन में रोटेशन चाहिए, आपको ये जो रिंग है इसको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से स्प्लिट करना पड़ेगा, इस तरह से स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करने से होगा क्या, कि जो भी कंडक्टर इधर आएगा उसमें करंट कनेक्शन क्या रहेगा, हमेशा सेम ही रहेगा, यानी इधर से इधर की ओर रहेगा। इससे फायदा क्या होगा, तो इधर जो भी कंडक्टर आ जाए, चाहे ए भी आ जाए चाहे सी भी आ जाए, ए भी आ जाए चाहे सी भी आ जाए, हर टाइप पे जब फोर्स लगेगा इसमें क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, और इधर कुछ भी आ जाए हर टाइम में फोर्स क्या लगेगा, अपवर्ड लगेगा। तो अगर इस तरह से रहेगा तो हमेशा जो कंडक्टर होगा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। अगर मान लो कि इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराना है आपको, अगर इस चीज को मान लो कि क्लॉकवाइज रोटेट कराना है,
यहाँ से क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, इधर प्लस कर देंगे, इधर माइनस कर देंगे। अगर इधर प्लस कर दोगे, इधर माइनस कर दोगे तो करंट क्या हो जाएगा, एक करंट इधर हो जाएगा और एक करंट क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। जब एक करंट ऊपर की ओर होगा, इसको जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा नीचे की ओर, और इस पर फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की ओर। ये क्या करेगा, आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देगा। तो जिस तरह से आपको रोटेशन चाहिए होगा, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, उस तरह से आप कनेक्शन क्या करोगे, बैटरी का पुट कर दोगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चाहिए आपको एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चाहिए तो क्लॉकवाइज। क्लियर है? यस मैम। इस तरह से जनरेटर, सॉरी इस तरह से मोटर क्या करता है, काम करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी। हम यहाँ पे बैटरी के थ्रू क्या कर रहे थे, इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई कर रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या कर रहे थे, सप्लाई कर रहे थे, और वो सब क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया हमारा कंडक्टर के मोशन में। अब कंडक्टर का, कंडक्टर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। आप क्या कर सकते हो कि एक क्या होता है, इसके शाफ्ट पे इस तरह से कॉइल लपेटा होता है। अभी क्या करेगा, शाफ्ट जो होगा, शाफ्ट पे इस तरह से कॉइल क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो इस तरह से क्या करेगा, तो शाफ्ट क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देगा। आपको कोई भी डिवाइस आपको रोटेट कराना है, कोई भी डिवाइस आपको चलाना है, जैसे ग्राइंडर चलाना है, ठीक है, यहाँ से ग्राइंडर कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये क्या करेगा, बाहर पर देखेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। या फिर कोई भी जो आपको मशीन चलाना हो, फैन चलाना हो, यहाँ पे क्या करो, फैन कनेक्ट कर दो, फैन कनेक्ट कर दो। फैन क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, डायरेक्शन क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। क्लियर है? यस यस सर। आगे कुछ और समझो। जैसे कि ये हमने यहाँ पे सप्लाई क्या दिया है, डीसी दिया है। तो ये जो मोटर हुआ क्या हुआ, डीसी मोटर हुआ। ठीक है, क्या हुआ, डीसी मोटर हुआ। अगर आपका सप्लाई एसी हो, एसी जानते हो ना, जब अपने घरों में आता है वो सब क्या है, एसी सप्लाई है, अल्टरनेटिंग करंट है। अगर यहाँ पे बैटरी की जगह पे हम लोग एसी सप्लाई दे दें, तब कैसे काम करेगा ये? अगर इस मोटर में अभी कुछ लिखना उखना मत, लिखाने के लिए बढ़िया से लिखा दूंगा। अगर मान लो कि इसी में हमने डीसी की जगह पे एसी सप्लाई दे दिया, डीसी की जगह पे हमने क्या सप्लाई कर दिया, एसी दे दिया, ये सिंबल होता है एसी का। अगर यहाँ पे हम लोग एसी सप्लाई दे देंगे तो क्या होगा बताओ जरा, कोई सोच के बताओ क्या होगा। एसी जानते हो ना, एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या होता है, तो हर एक टाइम इंटरवल के बाद, थोड़े टाइम इंटरवल के बाद करंट क्या करता है, अपना डायरेक्शन क्या करता है, चेंज कर लेता है। करंट अपना डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज कर लेगा। ठीक है, तो क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट मतलब करंट मतलब जैसे कि टी टाइम तक करंट अगर इधर से फ्लो कर रहा था, तो नेक्स्ट टी टाइम तक करंट क्या करेगा, इधर से फ्लो करेगा, नेक्स्ट टी टाइम तक क्या करेगा, इधर से फ्लो करेगा। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप एसी सप्लाई अगर दे दो, सपोज दैट आप मोटर को क्या करते हो, एसी सप्लाई दे देते हो, तो क्या होगा कि अभी तो ठीक है, फर्स्ट हाफ में देखोगे, ठीक है, पहले टाइम टी के लिए देखोगे, पहले टाइम टी के लिए करंट क्या कर रहा होगा, यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा होगा। यानी इसमें देखोगे तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा होगा, यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा होगा, इस कंडक्टर पे नीचे के फोर्स लग रहा होगा, इस कंडक्टर पे ऊपर के फोर्स कर रहा होगा। ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा। रोटेट करके क्या पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, तो इसमें जो करंट है नेक्स्ट टी सेकंड में क्या हो जाएगा, एक करंट क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। एसी के केस में क्या होता है, अगर एसी होगा तो क्या करेगा, एक करंट क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। तो अब जो करंट चेंज होगा, इसमें करंट क्या करेगा, ऐसे जाएगा। अब देखो सीडी, अब क्या होगा, ऐसा करंट आने लगेगा। पहले करंट कैसा था, ऐसा था, लेकिन अब करंट क्या आएगा, ऐसा आएगा। इस केस में क्या होगा, तो अगेन फोर्स इस केस में क्या लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, और इसमें क्या लगेगा, नीचे की ओर। तो पहले फोर्स पे नीचे की ओर लग रहा था, लेकिन एसी होने के कारण नेक्स्ट हाफ में क्या हो रहा है, फोर्स क्या कर रहा है, ऊपर लग रहा है। अभी जो बता रहे थे फुल रिंग वाला कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली क्या होगा, सेम तरह का मोशन हो जाएगा अगर आप क्या करोगे, एसी कनेक्ट कर दोगे। तो अगर आप क्या करोगे, एसी कनेक्ट कर दोगे। क्लियर है, बात समझो, बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, हाँ ना बोलो। एक और पर बता दीजिए।
अगर आप सप्लाई क्या करते हो, एसी देते हो, एसी जानते हो ना, सुने होंगे एसी। इंटरनेट करेंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट मतलब होता है कि जैसे कि ये वायर है, आप इसको क्या करो, आप इसको कनेक्ट कर दो एसी सोर्स से। जो अपने घरों में आता है वो क्या होता है, एसी सोर्स से होता है। इसमें क्या होता है, एसी सोर्स क्या होगा, तो फर्स्ट हाफ में पहले टी टाइम के लिए करंट क्या करेगा, तो ए से बी जाएगा, और नेक्स्ट टाइम में देखोगे तो करंट क्या करेगा, तो बी से क्या करेगा, ए की तरफ आएगा। इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेट होता रहता है, चेंज होता रहता है, प्रोडक्शन क्या करता है, चेंज करता रहता है। ठीक है, फर्स्ट हाफ में अगर ए से बी जा रहा है तो नेक्स्ट हाफ में क्या करेगा, बी से ए आएगा। ये अल्टरनेटिंग करंट का खासियत है। आपके जो घरों में आता है वो अल्टरनेटिंग करंट ही आता है सभी जगह पे। ठीक है, एसी करंट, इसका मतलब एसी करंट का खासियत क्या है, एक हाफ के लिए कुछ टाइम के लिए क्या करेगा, करंट कंडक्शन एक जैसा रहेगा, और नेक्स्ट हाफ में करंट कंडक्शन क्या करेगा, रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, तो मैं बोला क्या कि अगर मान लो कि टी टाइम के लिए करंट क्या कर रहा है, इधर से इधर फ्लो कर रहा है, टी टाइम पर करंट क्या कर रहा है, इधर से इधर पे फ्लो कर रहा है। तो टी टाइम में क्या होगा, तो यहाँ से करंट क्या कर रहा होगा, यहाँ से इधर पे फ्लो कर रहा है, इसमें देखो, तो यहाँ से जब यहाँ फ्लो कर रहा होगा तो क्या होगा, फोर्स तो क्या लगेगा, इधर क्यों लगेगा, फोर्स तो क्या लगेगा, इधर क्यों लगेगा। ठीक है, तो फोर्स इधर क्यों लगेगा, तो करंट क्या होगा, तो ये जो वायर है इसको नीचे की रोटेट करना चाहेगा, इसको ऊपर क्यों, तो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेशन स्टार्ट करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये जो कॉइल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, लेकिन जैसे ही करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम पर करंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसमें जो करंट है, अभी ए से जो बी जा रहा है, अब क्या जाएगा, उल्टा आने लगेगा। जब उल्टा आने लगेगा तो फोर्स क्या लगेगा, अब जो नीचे लग रहा था क्या करेगा, ऊपर लगेगा, फोर्स क्या करेगा, ऊपर लगेगा। तो जैसे कि देखोगे कि अगर आप इसको एसी से कनेक्ट कर देते हो तो क्या होगा, तो पहले आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करेगा, लेकिन जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज होगा क्या करेगा, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करेगा, लेकिन जैसे रोटेट करना शुरू करेगा फिर क्या करेगा, फोर्स क्या करेगा, करंट क्या करेगा, चेंज हो जाएगा, तो वापस क्या करेगा, ये इस तरह से मूव करेगा। मतलब आप एसी से कनेक्ट कर दोगे तो मूव ही नहीं कर पाएगा ये, कभी थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये जो कॉइल है थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, इस तरह से ये कभी रोटेट नहीं कर पाएगा। अगर आप इस मोटर को इसी कनेक्शन में अगर एसी से अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो कभी ये रोटेट नहीं कर पाएगा। ये बात समझ में आया? यस। Yes. तो फिर आप सप्लाई आता है एसी, तो ये काम कैसे करता है मोटर से, काम कैसे करता है, काम कैसे करता है, एसी मोटर लगा होता है उसमें। ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन हम लोग ज्यादा पढ़ना नहीं है तो हम लोग, लेकिन फिर समझो, जैसे कि मान लो कि एसी करंट है, कुछ भी नोट नहीं करेगा, बहुत गंदा है ठीक है, नोट नहीं करना तो खुश हो जाता हूँ तुमको। अब क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, फुल रिंग रखते हैं, इसको भी क्या करते हैं, फुल रिंग रखते हैं। अब इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग एसी से, इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग एसी से। ठीक है, तो क्या होगा कि ये हमारा मान लो कि ए से बी है, हमारा सी से डी है। फिलहाल के लिए पहले टी हाफ टाइम के लिए करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, इधर से जा रहा होगा, इसमें इधर क्यों जा रहा होगा, इसमें इधर क्यों जा रहा होगा, इसमें जो फोर्स लग रहा होगा क्या कर रहा होगा, इसमें नीचे की ओर, इसमें क्या करेगा, ऊपर की ओर। एक कॉइल क्या करेगा, स्टार्ट करेगा रोटेशन, क्या रोटेशन स्टार्ट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब मान लो कि जब करंट क्या होता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है, तब तक ये मान लो कि हाफ रोटेशन पूरा कर लेता है। एक कॉइल भी क्या करता है, अपना हाफ रोटेशन पूरा कर लेता है। यानी जितना देर में करंट क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, अपना डायरेक्शन क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा,
ये अब रोटेट करते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, तो ये वाला पार्ट पहुंच जाएगा इधर, ठीक है। यानी देखोगे तो इसका कनेक्शन कैसे बनाऊं मैं, ये जो स्लिप रिंग था ए, इसको मान लेते हैं बी, ए से जो कनेक्टेड है कहाँ पहुंच गया, इधर पहुंच गया। ये जो स्लिप रिंग होगा ये हमारा क्या है, ए है, और ऐसा मान लो ये हमारा क्या है, बी है। कनेक्शन में ज्यादा ध्यान मत दो, ठीक है, कनेक्शन में ज्यादा ध्यान मत दो। अरे यार तो समझा रहा हूँ, बस समझ जाओ। तो अब ए से क्या होगा, तो ए में करंट क्या कर रहा था, ए से करंट जा रहा था इधर क्यों, लेकिन टी टाइम के बाद क्या होगा, तो करंट क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। यानी अगर ए है और ये बी है कॉइल का, तो पहले ए टू बी जा रहा था, लेकिन अब क्या आएगा, बी टू ए आएगा। और इसमें करंट क्या कर रहा था, तो सी से डी जा रहा था, सी से डी जा रहा था। अब इसमें भी करंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी से सी हो जाएगा, डी से सी हो जाएगा। हमने देखो कॉइल पूरा रखा है, पूरा रखा है, ठीक है। इस केस में करंट हमेशा क्या करेगा, तो जैसा सर्किट से करंट आएगा वैसा ही करंट यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अगर अभी करंट इधर क्यों रहे, इसमें क्या करेगा, ए से बी जाएगा, नेक्स्ट हाफ में करंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, बी टू ए आएगा, बी टू ए आएगा, लेकिन उतने देर में क्या करेगा, तो कॉइल रोटेट करके मतलब हाफ रोटेशन मान लो कॉइल कंप्लीट कर लिया। अगेन देखोगे तो क्या हो जाएगा, डीसी मोटर की तरह काम करेगा, ठीक है। कि अगेन क्या हो जाएगा, इस साइड आ गया आपका, लेफ्ट साइड में जो करंट है, पहले भी क्या था, करंट ऐसे ही था, अभी भी करंट कैसा है, ऐसा ही है। अगेन जो फोर्स लगेगा इसमें क्या करेगा, नीचे, इसमें फोर्स क्या लगेगा, ऊपर। एक कॉइल क्या करेगा, कंटिन्यूअसली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या करेगा, रोटेट करते रहेगा। तो अगर आपको एसी सप्लाई देना है, आपको फुल रिंग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एसी सप्लाई अगर आप देते हो तो फुल रिंग क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। उस केस में क्या करेगा, एक कंटिन्यूअसली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये बात समझ में आ रहा है। यस सर। अगर हाफ डीसी देते हो तो आपको हाफ रिंग देना पड़ेगा। अब बस ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि जो लेफ्ट साइड में कंडक्टर है उस पर हमेशा फोर्स क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। हमेशा फोर्स डाउनवर्ड तभी लगेगा जब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर से इधर की ओर होगा, चाहे इधर कोई भी कंडक्टर आ जाए। बस आपको इसी बात का क्या करना है, ध्यान रखना है। इसी बेस पे क्या करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन करते हैं। और ये इसका जो रोटेशन होगा कितना होगा नहीं होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप एक कॉइल लेते हो, दो कॉइल लेते हो, कितना करंट फ्लो करते हो, ठीक है। वो सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, वो हम लोग को जानना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि अगर मान लो कि नंबर ऑफ कॉइल्स यहाँ पे बढ़ाते जाओ, नंबर ऑफ कॉइल्स क्या करते जाओ, बढ़ाते जाओ, तो करंट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। करंट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। करंट बढ़ते जाएगा तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। फोर्स अगर बढ़ते जाएगा तो इसका रोटेशन भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अगर ज्यादा स्पीड चाहिए, कम स्पीड चाहिए, जिस तरह का स्पीड चाहिए उस तरह का स्पीड आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। इसके कंस्ट्रक्शन से कितने नंबर ऑफ कॉइल्स चाहिए, कितना करंट भेजना है, इस सब बातों पे, कितना किस तरह का मैग्नेट है, इस सब बातों पे डिपेंड करेगा कि उसका जो रोटेशन होना चाहिए कितना होना चाहिए। वो सब अलग पार्ट है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए अलग हिसाब से मोटर क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, ठीक है। यस अगर सर। इतना कुछ समझ गए होगे तो कहीं पे अगर दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो मैं सब इरेज करने वाला हूँ। कहीं पे दिक्कत है तो बताओ किसी को। आई थिंक समझ गया होगा। अगर ये समझ गए होगे तो फिर जनरेटर भी आसान है, जनरेटर भी सेम ही काम करता है। किसी को कुछ पूछना है, बहुत कुछ बता दिए। ये इसका है वर्किंग ऐसा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को आप खुद से लिख लोगे क्या, यस सर। एनसीईआरटी यूज करना, समझना ही तो होता है। बाकी तुम लोगों तो कैसे काम कर रहा है ये हम लोग अच्छे से शायद समझ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि B1 एंड B2, चलो छापना शुरू कर दो, डायग्राम बनाओ। B1 एंड B2 क्या है, ये हमारा है स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग का कहानी समझ में आ गया। R1 एंड R2 क्या है हमारे पास, है कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश इसलिए यूज करते हैं, कार्बन क्या होता है, कंडक्टर होता है। क्या होता है, कार्बन ब्रश, ठीक है। कार्बन हमारा क्या होता है, कंडक्टर होता है, इसलिए कार्बन का ब्रश हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं।
कोई और ब्रश यूज कर लेंगे तो क्या होगा, करंट ही फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, छापना शुरू करोगे, डायग्राम बना ली सबने? यस सर। पहले लिख लेते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो प्रिंसिपल इसका है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट कैरिंग अगर वायर रखे हैं तो उस पर क्या करेगा, फोर्स लगेगा। इसी प्रिंसिपल पे क्या करता है, काम करता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर क्या हो जाएगा, करंट कैरिंग वायर placed in a magnetic field, placed in a magnetic field experience a force। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी कंडक्टर हम लोग रखते हैं तो क्या करता है, इस पे क्या करेगा, फोर्स लगेगा। इसी फोर्स से क्या क्या करता है, तो कंडक्टर रोटेट करता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी काम करता है। एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, और आप जानते हो कि एंड साथ साथ ये भी लिखते हैं एंड डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स है, एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स है इज गिवन बाय किसे देते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, कोई भी वायर कंडक्टिंग वायर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उस पर जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स देते हैं। आगे बताया कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल हो गया कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। कंस्ट्रक्शन क्या क्या लिखोगे, तो पहला बात है कि इसमें क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं हम लोग। ठीक है, कॉपर का वायर लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का कॉपर का वायर होता है। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हम लोग आर्मेचर कॉइल भी बोलते हैं, नाम है इसका, इसको हम लोग आर्मेचर कॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे हम लोग सिंगल कॉइल लिए हैं, वो डिपेंड करेगा कि सिंगल हुआ कि 10 इसमें बाइंडिंग होगा कि 100 बाइंडिंग होगा कि 1000 बाइंडिंग होगा, ये डिपेंड करेगा अलग अलग मोटर से। हम लोग सिंपल मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें सिंगल कॉइल लिए हैं ताकि आपको समझना क्या हो, आसान हो। ठीक है, ऐसे जो आप कमर्शियल मोटर यूज करते हैं हम लोग, उसमें कभी सिंगल वायरिंग नहीं होता, सिंगल बाइंडिंग कभी भी नहीं होता, बहुत सारे बाइंडिंग होता है। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे तो एक फेज में 3 फेज बाइंडिंग होता है वहाँ पे तो। ठीक है, छोड़ो फेज उसका। तो अभी लोग समझने के लिए बस एक सिंगल क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं। कॉइल क्या होता है, तो बेसिकली होता है कॉपर वायर होता है, कॉपर का वायर लेते हैं हम लोग, इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर। आप सोच रहे हो कि इंसुलेटेड क्यों सर, इस पे क्या होता है, इंसुलेशन किया होता है। इंसुलेशन इसलिए किया होता है क्योंकि यहाँ पे आपने एक ही बाइंडिंग ली हो ना, एक बाइंडिंग लिया तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि 2-3 बाइंडिंग करना होता, 5 बाइंडिंग करना होता, 100 बाइंडिंग, एक के ऊपर दूसरा बाइंडिंग करते तो क्या होता, एक से करंट क्या था, दूसरा में फ्लो कर जाता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेटेड कॉपर का वायर लेते हैं ताकि इस पे नंबर ऑफ बाइंडिंग कर सकते ज्यादा कर सकते हैं। इंसुलेटेड कॉपर वायर इन फॉर्म ऑफ कंडक्टर, सॉरी इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के फॉर्म में यहाँ पे हम लोग आर्मेचर कॉइल लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग रेक्टेंगुलर कॉइल बोल देते हैं। और इस आर्मेचर कॉइल को हम लोग कहाँ पुट करते हैं, तो पुट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कंस्ट्रक्शन है, सबके बारे में लिखना होता है कंस्ट्रक्शन में, यही काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। ठीक है,
और इसलिए लेते हैं कि इसके बीच में क्या करते हैं हम लोग, तो ये जो आर्मेचर कॉइल है इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको प्लेस करते हैं, ठीक है। आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल प्लेस्ड between the pole of strong magnetic field, ठीक है। मैग्नेटिक मैग्नेट ले लिया हमने, आर्मेचर कॉइल ले लिया, और क्या लेंगे, ठीक है। तो स्प्लिट रिंग भी होता है यहाँ पे, स्प्लिट रिंग, ठीक है। स्प्लिट रिंग बेसिकली क्या होता है, तो मेटेलिक रिंग होता है, हाफ रिंग होता है, ठीक है। टू मेटेलिक हाफ रिंग्स, ठीक है। दिस इज connected to the end of end of end the ends of armature coil, ends of armature coil, ठीक है। स्प्लिट रखते हैं हम लोग। स्प्लिट रिंग क्या होता है, तो इस तरह से स्प्लिट रिंग रखते हैं कि इसके जो आर्मेचर के दोनों एंड है क्या होगा, इससे कनेक्टेड होगा। और क्या लेते हैं हम लोग, और लेते हैं ब्रशेस। फोर्थ, ये सब बोरिंग काम है, लिख लो क्या खुद से तुम लोग। ब्रशेस, ब्रशेस क्या काम करता है, तो ब्रशेस इसका क्या होता है, ये होता है, ठीक है, मेड ऑफ कार्बन, मेड ऑफ कार्बन, इसलिए इसको हम लोग कार्बन ब्रशेस भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रशेस या फिर कार्बन ब्रश बोलता है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कार्बन से बना होता है, ठीक है। और कार्बन ब्रशेस क्या होता है, कार्बन ब्रशेस क्या करता है, तो प्रोवाइड करता है कनेक्शन विद द सर्किट, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि जो ब्रश होता है ये प्रोवाइड करता है कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्किट एंड स्प्लिट रिंग्स, ऐसे बोल सकते हैं। These brushes provide connection between the split ring and बैटरी, बैटरी या फिर सर्किट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, ब्रशेस हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, तो आर्मेचर कॉइल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये आपका स्प्लिट रिंग हो गया, ब्रशेस हो गया। अब बैटरी, एक और पार्ट इसका, 5 पार्ट है। बैटरी, बैटरी क्या काम करता है, तो बैटरी आपको प्रोवाइड करता है, क्या करता है, इट्स प्रोवाइड करंट इन आर्मेचर कॉइल, करंट इन आर्मेचर कॉइल थ्रू कार्बन ब्रश एंड स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स और कार्बन ब्रश के थ्रू क्या करता है, आर्मेचर में क्या करता है, करंट फ्लो कराता है, क्लियर है। नेक्स्ट है इसका वर्किंग, ये आपने सारा कुछ कंस्ट्रक्शन के बारे में लिख लिया, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बारे में सारा कुछ लिख लिया, सारे पार्ट्स के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया, क्या क्या है नहीं है। वर्किंग, वर्किंग आ जाता है, कैसे काम करता है इलेक्ट्रिक मोटर।
समझा तो दिए ही हम। ये हमारा हो गया ए से बी, ये हमारा हो गया सी से डी। करंट क्या कर रहा था, इधर इधर से इधर फ्लो कर रहा था, इसमें इधर से इधर फ्लो कर रहा था। ठीक है, जब कॉइल क्या हो, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम दो पार्ट में करते हैं। व्हेन coil is in horizontal position, in horizontal position, अगर कॉइल क्या हो इस तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा हुआ, ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा हुआ है तो फोर्स ऑन जो ए बी होगा, ठीक है, फोर्स ऑन ए बी जो होगा वो क्या होगा, तो इस पे लगेगा डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड, और इस पे जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जो कॉइल होगा क्या करेगा, ये स्टार्ट करेगा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब कॉइल क्या हो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है, ऐसा बोल सकते हैं कि when coil is in horizontal position, तो ऐसे बोल सकते हैं applying Fleming left hand rule, ठीक है, to side AB and CD of the coil, CD of the armature coil, ठीक है, the direction of force, the direction of force on AB is downward, AB is downward, and on CD is upward, on CD is upward, ठीक है, and hence बोल सकते हैं हम लोग, hence applying the Fleming left hand rule side AB and CD of the coil, the direction of the force on AB is downward, ठीक है, सही किया जाएगा तो downward, and on AB is upward, ठीक है, hence क्या करेगा, hence coil start rotating in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction, ठीक है, जैसे ही क्या करेगा, इस पे करंट फ्लो करेगा, क्या करेगा, कॉइल क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट करेगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, इस पे फोर्स क्या लग रहा है, डाउनवर्ड, दूसरी साइड फोर्स क्या लग रहा है, अपवर्ड, ठीक है, ये क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा, जब कॉइल क्या हो जाए, रोटेट करते करते कॉइल क्या हो जाए, वर्टिकल हो जाए, ठीक है, व्हेन कॉइल इज इन वर्टिकल पोजीशन, when coil is in vertical position, अगर कॉइल देखोगे, अगर वर्टिकल पोजीशन में कॉइल हो जाएगा तो क्या होगा, when coil is in vertical rotation, ऐसे बोल सकते हैं, तो वर्टिकल रोटेशन में जो कॉइल आ जाएगा, तो कॉइल का डायग्राम कैसे बनाऊं, ऐसा ऐसा ऐसा, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके ये पहुंच गया है नीचे, और ये वाला पार्ट आ गया है ऊपर, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट है क्या है, नीचे वाला पार्ट है, जब कॉइल क्या होगा, वर्टिकल पोजीशन पे होगा,
ठीक है, ठीक है। When coil is in vertical position, then current in conductor AB and CD is 0। करंट क्या होगा इन AB एंड CD क्या होगा 0 होगा। ठीक है, क्या होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि जो कॉइल होगा वो क्या करेगा, जो कंडक्टर होगा क्या करेगा, ये लाई करेगा इन द गैप ऑफ द स्प्लिट रिंग्स। अगर स्प्लिट रिंग्स में है तो क्या होगा, कनेक्शन क्या होगा, कनेक्शन विद द, इसमें क्या होगा, व्हेन करंट इन द कंडक्टर ए बी एंड सी डी इज 0। क्यों ऐसा होगा, द रीजन है बिकॉज, ठीक है, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन end of armature coil and split rings। ठीक है, तो जब वर्टिकल पोजीशन पे होगा तो आर्मेचर कॉइल में जो करंट होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें करंट की बात करेंगे, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। कोई अगर पूछता है, अगर कॉइल आपको वर्टिकल पोजीशन में है तो जो फोर्स लग रहा होगा इस पे, कितना फोर्स लगेगा इस केस में, तो हम लोग बोलेंगे कि फोर्स ऑन, ठीक है, इन दिस कंडीशन the force on coil बोल दे डायरेक्टली, force on कंडक्टर AB एंड CD इस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस केस में कंडक्टर पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा जब कंडक्टर कहाँ पहुंच जाएगा, AB में पहुंच जाएगा, सॉरी जब वर्टिकल पोजीशन पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडक्टर रुकेगा नहीं, क्योंकि इसके पास क्या था, रोटेट करते हुए आया था, कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी होगा, ये क्या करेगा, आए के मूव कर जाएगा। और आए के मूव करके जब कंडक्टर क्या करे, अपना हाफ क्या करे, रोटेशन पूरा कर ले। ठीक है, ठीक है, आफ्टर हाफ रोटेशन बोल सकते हैं, आफ्टर हाफ रोटेशन अगर आधा रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो कंडक्टर होगा नेगेटिव फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, और कंडक्टर जो होगा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, आफ्टर हाफ रोटेशन ये वाला जो पार्ट होगा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा सी डी हो जाएगा। तो आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होगा, तो करेंट इन ए बी क्या करेगा, रिवर्स कर जाएगा, क्योंकि पहले ए बी में करंट क्या था, तो ए से बी था, लेकिन आफ्टर हाफ रोटेशन, ठीक है, आफ्टर हाफ रोटेशन, मैं ऐसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ सिंबॉलिक फॉर्म में, बाकी तुम लोग लैंग्वेज लिख लेना, बड़ा भार पड़ रहा है। आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होगा, तो करंट जो होगा, करंट इन ए बी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। करंट इन ए बी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि पहले करंट क्या था, तो पहले करंट था ए से बी की तरफ था, पहले करंट ए से बी था, अब करंट क्या हो जाएगा, तो बी टू ए हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं करंट क्या करेगा, रिवर्स करेगा। ठीक है, करंट इन ए बी साथ साथ ले लेते हैं एंड सी डी, क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ए बी में करंट क्या होगा, रिवर्स हो गया, और सी डी में क्या होगा, करंट क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो अगेन अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग रूल्स, अगर फोर्स देखोगे तो फोर्स ऑन ए बी, अब क्या होगा, तो फोर्स ऑन ए बी क्या करेगा, रिवर्स कर जाएगा, क्योंकि करंट क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो पहले जो ए बी पे फोर्स लग रहा था वो क्या लग रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। ठीक है, अब क्या लगेगा, तो फोर्स ऑन ए बी
क्या होगा, इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन। ऐसा क्यों हुआ, तो करंट क्या कर गया है एबी में, रिवर्स कर गया, तो फोर्स में क्या करेगा, रिवर्स कर जाएगा। सेम फोर्स ऑन सीडी देखोगे तो फोर्स ऑन सीडी क्या होगा, तो इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ भी क्या करेगा, रिवर्स कर जाएगा। तो फोर्स ऑन ए बी ऑन सी डी क्या किया, दोनों में क्या कर गया है, रिवर्स कर गया है, ठीक है। क्या कर गया है, रिवर्स कर गया है। तो जो रोटेशन ऑफ द कॉइल होगा, ठीक है, मतलब करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया, उसके कारण क्या होगा, फोर्स भी क्या होगा, रिवर्स हो गया। और इसके कारण फोर्स रिवर्स होने के कारण क्या होगा, तो कॉइल जो होगा वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या करेगा, मूव करते रहेगा। दिस इंप्लाइज दैट जो मोशन ऑफ द कॉइल होगा, मोशन ऑफ कॉइल होगा कंटिन्यू इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो कि एवरी हाफ रोटेशन जो करंट है, ठीक है, करंट इन द कॉइल क्या कर रहा है, रिवर्स कर जा रहा है। इसके कारण फोर्स भी क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। जिसके कारण फोर्स रिवर्स होने के कारण क्या कर रहा है, कंडक्टर कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। कॉमर्स कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। क्लियर है। हाफ रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा, वापस से कंप्लीट हो जाएगा रोटेशन। तो कंप्लीट हो जाएगा मतलब अगेन क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। देखोगे थ्रू आउट द मतलब एक कंप्लीट साइकिल में कंडक्टर का जो डायरेक्शन है कैसा है, हमेशा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्प्लिट रिंग्स क्या था, रिंग क्या था हमारा, स्प्लिट था। एक बार करंट क्या था, डायरेक्शन चेंज हो गया, करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। और फोर्स का डायरेक्शन चेंज होने से क्या किया जा रहा है, तो हमारा जो कंडक्टर है कंटिन्यू कर रहा है सेम ही डायरेक्शन में रोटेशन। क्लियर है। यस सर। ठीक है, बाकी आप लोग खुद से लिख लेना बहुत अच्छे तरीके से, अगर और लिखना होगा तो, मेरा उतना नहीं लिखने का मन है। और बाकी जो चीज बताया वो सब ध्यान रखना कि अगर मान लो कि यहाँ पे एसी से कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या करेगा, तो ये रोटेशन कंप्लीट नहीं होगा, डग 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 करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। अगर आपको एसी से कनेक्ट करके अगर कंप्लीट रोटेशन कराना है तो रिंग कैसा होना चाहिए, स्प्लिट रिंग की जगह पे क्या होना चाहिए, फुल रिंग होना चाहिए, कंप्लीट रिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और भी क्या कर सकते हैं, तो अगर इसका नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा दोगे, ठीक है, यहाँ पे हमने एक ही कॉइल लिया रेक्टेंगुलर, नंबर ऑफ कॉइल अगर आप बढ़ा दोगे घटा दोगे, ठीक है, यहाँ पे एक ही लिया तो बढ़ाना ही पड़ेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉइल्स आप जितना रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से क्या करेंगे, कमर्शियल जो मोटर्स होते हैं उसमें अपने अपने हिसाब से क्या करते हैं, कॉइल्स रखते हैं, ताकि मोटर का जो स्पीड है वो जो रिक्वायर्ड स्पीड होगा वो क्या करे, मिले। साथ साथ कमर्शियल जो मोटर होता है, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं, उसमें ये जो हमने परमानेंट मैग्नेट है वो हम लोग नहीं यूज करते हैं, ठीक है, जनरली हम लोग नहीं यूज करते क्योंकि परमानेंट मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं होता है, ठीक है। उसके जगह हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करने से क्या होगा, तो जिस स्ट्रेंथ का आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा उस स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा। आप उसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। आपको इलेक्ट्रिक करंट है ही, ठीक है, आप यहाँ पे बाइंडिंग कर दोगे, ठीक है, जिस तरह से कॉइल में करते थे बाइंडिंग, तो यहाँ से क्या कर देगा, आपको इसी करंट से आपको क्या मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट मिल जाएगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आप कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो जिस स्ट्रेंथ का चाहिए आपको, ठीक है। जैसे कि उसमें सोलेनॉइड में करते थे हम लोग, सोलेनॉइड में करते थे, आपको ज्यादा आपको चाहिए तो ज्यादा बढ़ा दो, ज्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स कर लो, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो कमर्शियल मोटर में ये सब चीजें क्या करते हैं हम लोग, ध्यान रखते हैं, ठीक है। और डीसी मोटर का जो यूज होगा कहाँ कहाँ होगा तो आपको पता ही है, ये सब चीज लिख लेना आपको, ठीक है। यूज ऑफ डीसी मोटर, यूज ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो एग्जांपल के तौर पे बता दो कहाँ पे करते हैं, फैन में यूज करते हैं,
ठीक है, और कहाँ यूज करते हैं? हेयर ड्रायर में यूज करते हैं, देखे होगे फुरफुरा आवाज जो चलता रहता है हेयर ड्रायर्स में। और कहाँ यूज करते हैं? वॉशिंग मशीन में भी करते हैं, वॉशिंग मशीन में भी यूज करते हैं, वहां भी रोटेट कराना होता है चीजों को। और कहाँ रोटेट कराना होता है? और कहाँ? मिक्सर। लिफ्ट लिफ्ट में भी यूज करते हैं हम लोग, मिक्सर में भी यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, और कहाँ यूज करते हैं? और बहुत जगह पे बहुत यूज है इसका। रोलिंग मिल्स में भी करते हैं, जहाँ पे रोल कर, जहां भी आपको चीजें रोटेट करते हुआ दिखेगा ना, वहां पे हम लोग मोटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप का मोटर होता है। ठीक है, बहुत हाई पावर मोटर भी होता है, लो पावर मोटर भी होता है। और कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक कार्स में यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक कार्स ले लो, बाइक्स ले लो, हर जगह पे क्या होता है? मोटर यूज होता है। ठीक है, ड्रिलिंग मशीन में भी यूज करते हैं, जहां भी कुछ कुछ घूम रहा है ना, तो हर जगह पे हम लोग सब क्या करते हैं? मोटर से यूज करते हैं। ठीक है, ड्रिलिंग मशीन देखते हो ना, गुर्र करके आवाज करता है, इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ते हैं उसको। तो सेम चीज वहां भी क्या होता है? यही प्रोसेस होता है वहां भी। बेसिकली अंदर में क्या होता है? अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसा ही होता है। वो डिपेंड करता है कि मैग्नेट का स्ट्रेंथ किस तरह से लिया गया है, नंबर ऑफ कॉइल कितना लिया गया है, उसी पे उसका रोटेशन भी फिक्स होता है, कितना रोटेशन करता है, कितना रेवोल्यूशन करेगा। क्लियर है? यस सर। तो ये हो गया है यूज ऑफ डीसी मोटर और कंस्ट्रक्शन। समझना ज्यादा जरूरी है, बाकी एक बार आप खुद से भी लिखने की कोशिश करोगे क्या है नहीं है। और इसमें जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नहीं किए क्या हम लोग कुछ भी? क्वेश्चन नहीं किए हैं क्या? अरे बुकलेट से क्वेश्चन नहीं किए हैं? सर अरे यार, किए हैं। तो एक बार बुकलेट से क्या करना, इसको पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, मैं उतना तो लिखवाया नहीं हूँ, लेकिन समझा दिया हूँ सब कुछ। ठीक है, जितना चाहिए उससे ज्यादा समझा दिया हूँ। फैंस, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में कहाँ यूज होता होगा बताओ? मोटर्स। MP3 प्लेयर्स कहाँ यूज होता होगा? MP3 प्लेयर्स में और कंप्यूटर्स में कहीं ना कहीं जहाँ पे रोटेट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका इसका पूरा वर्किंग वर्किंग पूरा लिखा हुआ है अंग्रेजी में। ठीक है, आप इसको क्या करना है, एक बार पढ़ लेना, यहाँ से पढ़ लेना, चाहे एनसीईआरटी से पढ़ लेना, जहां से पढ़ना होगा पढ़ लेना। तो हम लोग सीखेंगे, हम लोग की नेक्स्ट क्लास में कि जनरेटर कैसे काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे काम करता है। यहाँ पे उल्टा होगा, सेम टू सेम होगा। इसको समझ गए हो तो उसको समझना बड़ा आसान काम है। ठीक है, आधे घंटे में हो जाएगा। कि वहां पे बस क्या होगा, तो आपको जनरेटर केस में क्या होगा, तो जनरेटर में क्या होता है, तो हम कॉइल को क्या करेंगे? रोटेट कराएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे थे कि करंट फ्लो करने से क्या कर रहा था, कॉइल का क्या रहा था? रोटेट कर रहा था। लेकिन अगर हम कॉइल को रोटेट कराएंगे, इसमें क्या हो जाएगा? करंट प्रोड्यूस हो जाता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कॉइल को बाहर से कहीं से रोटेट करा दो, पकड़ के इसको आप रोटेट करना शुरू कर दो, इसमें क्या हो जाएगा? करंट जनरेट हो जाएगा। तो जस्ट उल्टा, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? इसी बेसिस पे काम करता है। और जितने भी आपके इलेक्ट्रिसिटी आता है ना घरों में, सब इसी से जनरेट होता है। ठीक है, हर जगह जनरेटर नहीं होता है, आपके घरों में जो जनरेटर लगा हो तो वही जनरेटर नहीं होता है। ठीक है, प्रिंसिपल इसी पे काम करता है। ये जो प्रिंसिपल है कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रोटेट कराएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? जनरेट होगा। इसी प्रिंसिपल पे सारा चीज हमारा काम करता है। ठीक है, टरबाइन सब इसी प्रिंसिपल पे हमारा काम करता है। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, किसी भी कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो उसके क्रॉस क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या आ जाएगा? जनरेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और जनरेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे? क्वेश्चंस करोगे। कहां तक किए हैं इसमें? सारा कुछ कर लिए क्या? बोलो। नो सर। जो तुम लोग को नहीं कराया है, कहां तक कराया है तुम लोग को? जो कुछ नहीं मार किया? थे उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में देखना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जनरेटर वाला छोड़ के क्वेश्चन आप कर लेना, जनरेटर वाला छोड़ के, क्योंकि एक सप्ताह बाद क्लास होता है तो आप क्या करोगे? कर लोगे, बहुत टाइम होता है आप लोगों के पास। ठीक है,
जो भी है 30 तक क्वेश्चन जो भी होगा, ठीक है, जहां भी जनरेटर आएगा वहां पे छोड़ दोगे, बाकी जो नहीं आगे जनरेटर वो सारा क्वेश्चन क्या करोगे आप कर लोगे, ठीक है। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें तो 5-6 को तो जनरेटर का ही होगा, बाकी सब क्या करोगे कर लोगे। और यहाँ से आई थिंक कि 6 तक कर लिए थे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग्स क्या होता है, ठीक है। ये आपको 3 क्वेश्चन और आपको करना है, उसके बाद हम लोग देखेंगे जनरेटर के बारे में। 3 क्वेश्चन यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी जनरेटर का होगा उसको छोड़ के बाकी सारा क्लियर है। यस सर। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।